हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज। तो चलिए एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं एक बंदा बोल रहा होता है, मैं एक मर्सनरी हूँ, क्या तुम लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। दूसरा बंदा बोलता है, मैं एक कारपेंटर हूँ, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तीसरा बंदा बोलता है, मैं एक स्ट्रीट फूड चलाता हूँ, तो मुझे भी नहीं मालूम कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं बस ऐसे ही आ गया हूँ, मुझे कहीं से समन किया गया है। इन्हीं के बीच में एक लड़की होती है जो बोलती है कि मैं एक फॉरेस्ट से हूँ और मुझे भी नहीं पता कि ये पर चल क्या रहा है आखिर यहाँ पर। इन्हीं के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो एक फार्मर होता है और वो बोलता है, पता नहीं, मैं भी यहाँ पर समन हूँ, मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों को कहीं पर समन कर लिया गया होता है। एक बंदा बोलता है, कहीं हम लोगों को किसी मेज के द्वारा यहाँ पर किसी एक्सपेरिमेंट के रूप में थोड़ी समन किया गया है। मर्सनरी बोलता है, फालतू बातें करना बंद कर। कारपेंटर बोल रहा होता है, हमें ऐसी प्रकार की बातें करनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या पता कोई ऐसे गैस कर ले। तभी वहां पर कोई परी जैसी आती है और बोलती है, क्या तुम लोग फालतू बकवास कर रहे हो, और वहीं पर आकर एक बंदे के कंधे पर बैठ जाती है। वो बंदा बोल रहा होता है, तुम तो वो हो ना, ऐसा बोल ही रहा होता है कि फेरी बोलती है, मैं यहाँ की गार्ड हूँ और मैं ही इस जगह को मैनेज करती हूँ, मैं यहाँ की फेरी हूँ, और तू तू अपने हद में रहना, क्योंकि अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरे से दूर रहना पड़ेगा, समझ गया। तभी वहां पर मर्सनरी वाला बंदा आता है और बोलता है, क्या तू ही है जिसने हम लोग को यहाँ पर किडनैप किया है। लड़की बोलती है, अपने औकात में रहे, हमने तुझे किसी प्रकार से किडनैप वगैरह नहीं किया है। वो बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए फेरी को गाली बक रहा होता है। फेरी भी गहरी सांस लेती है और बोलती है, अच्छा तुझे मरना ही है आखिर। जैसे ही मर्सनरी फाइट करने के लिए रेडी होता है, फेरी एक स्माइल मारती है और दूसरा ही पल उस बंदे का सर उसके धड़ से अलग होता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे ये सब देखकर डर जाते हैं। फेरी गुस्से में बोलती है, अगर तुम लोग भी इसी प्रकार से मुझसे पंगा लेने की कोशिश करोगे या फिर मेरी बातों को नहीं मानने की कोशिश करोगे तो इसी प्रकार से तुम्हारा भी इंजाम होगा। सारे लोग डरे घबराए होते हैं और पैनिक कर रहे होते हैं। हमारी फेरी को तभी मैसेज आता है कि सारे लोगों को, जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब इकट्ठा हो चुके हैं, इनको उनके जगह पर ले जाओ। फेरी भी सोचती है, अच्छा तो मास्टर ने आखिर स्टार्ट कर ही दिया। फेरी बोलती है, चलिए सभी लोग चलिए, हम वहाँ पर गेट ओपन करने वाले हैं, आप लोग जल्दी यहाँ पर चलिए। सारे लोग जैसे सामने देखते हैं सबकी आंखें फटे रह जाती है। फेरी बोलती भी, अगर तुम लोगों को पिछले वाले गाय की तरह मरना नहीं है तो जल्दी जल्दी से जल्दी इसके अंदर चले जाओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, एक सेकंड रुको, हम लोग जो भी हैं वो सारे के सारे 1 स्टार के हैं और हमारे पास किसी प्रकार कोई वेपन नहीं है, तो अगर हम लोग वहां पर जाएंगे और तुरंत के तुरंत मर जाएंगे तो तू ये तो नहीं चाहेगी। लड़की भी सोच रही होती, क्या कहा, वेपन 1 स्टार, ये सब क्या होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस फेरी को बोलता है कि सुनो, तुमने जो जेड स्टार का हमारे टीममेट में था उसको तुमने मार दिया। फेरी भी बोलती है, हाँ ये बंदा बोल तो सही रहा है। फेरी अपने सिस्टम में कुछ करने लगती है। तभी हमारे एमसी को पीछे से कोई बुढ़ा बोलता है, सुनो बेटे, क्या तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके हो। एमसी बोलता है, हाँ मैं आया तो हूँ पर बहुत टाइम हो गया तो मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। लड़की सोच रही होती है, क्या कहा, पहले बहुत टाइम से आया नहीं हूँ, इसका मतलब ये बंदा यहाँ पर पहले भी आ चुका है। एमसी सबको बोलता है, हमारे लिए बेस्ट ये हुआ कि हम लोग जो वहाँ पर वेपन पड़े उन सबको रख लें। एमसी आगे चलने लगता है। पीछे वाले लोग बोल रहे होते हैं, क्या कहा बेटर, हम लोग को क्या फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन क्यों। वहां पर खड़े सारे लोग पैनिक कर रहे होते हैं लेकिन आखिर में अपना अपना वेपन चूज कर ही लेते हैं। फेरी बोलती, ये रहा गेट, इसके अंदर तुम सबको जाना है। लोग सोच रहे होते हैं, क्या कहा गेट, क्या ये किसी प्रकार का मैजिक है, क्या ये कोई जादू है। लड़की हमारे एमसी को देखकर सोच रही होती, उस बंदे के पास शील्ड है तो क्या मुझे उससे जो शील्ड छीन लेना चाहिए, क्योंकि उस यहाँ पर आया है तो उसको पता होगा अच्छे से कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लड़की एमसी को बोलते भी है कि तुम यहाँ पर पहले आ चुके हो, तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ हमें वेपन वगैरह की क्यों जरूरत है, हमें क्या फाइट क्यों करना पड़ेगा। एमसी बोलता है, तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन ये सब बातें मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, अंदर चलो अंदर ही बताऊंगा। तभी हमसे चौंकते हुए बोलते, अरे नहीं ये क्या हुआ। लड़की बोलती है, क्या हुआ बताओ ना मुझे। एमसी उसको बताता नहीं लेकिन मन ही मन दुखी होता है। लड़की पूछे जा रही होती है, अंदर एक बंदे की मौत हो चुकी होती है। फेरी तो गुस्सा कर रही होती है कि साला लूजर इतना जल्दी मर कैसे गया। एमसी सोच रहा होता है, अरे यार ये जो नहीं होना था वही हुआ आखिर। फेरी चिल्लाकर बोलती, ठीक है अब अगली बार जिसके वो यहाँ पर अंदर आए। एमसी बोलते हैं, ठीक है हमारी बारी है, हमें अंदर जाना चाहिए। लड़की बोलती है, लेकिन जो पहले लोग गए थे वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तभी उनमें से एक बुड्ढा होता है जो बोलता है, हे फेरी, मुझे अर्थराइज की बीमारी है तो मुझे कृपया करके यहाँ से बाहर निकाल दो। फेरी मना कर रही होती, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। सारे लोग गेट में अंदर जाने के लिए खड़े होते हैं और जो अर्थराइज का नाटक कर रहा था उसको हमारी लड़की खींच के अंदर ले जा रही होती है। एमसी एक बंदे को खींच कर अंदर ले जाने लगता है। सारे लोग वहां पर अंदर चले जाते हैं। अंदर जैसे ही आते हैं वहां पर देखते हैं कि एक टेम्पल है। एमसी सबको चिल्लाकर बोलता है, हे गाइस, गेट ओपन होने वाले हैं तो कृपया करके अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सारे के सारे लोग अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर पूरा बैटल फील्ड का नजारा होता है। ऊपर से मैसेज आता है, ये यहाँ का फ्लोर 1 है तो जितने भी यहाँ पर गॉब्लिन है जो भी जानवर है उन सबको एलिमिनेट करो तो तुम्हारा मिशन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। एमसी सबको बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अगर तुमने यहाँ पर फाइट नहीं किया तो तुम लोग सारे के सारे लोग यहाँ पर मारे जाओगे, तो अपना मिशन पूरा करो, इन लोग सब एनिमीज को मार डालो। लेकिन ये क्या, सारे के सारे फट्टू होते हैं, सारे लोग पीछे भागने लगते हैं। लड़की चिल्ला कर बोलती है, अबे बुढ़ा तुझे तो अर्थराइज था ना, तू भाग कैसे रहा है।
बुड्ढा बोलता है मुझे अब अच्छा लग रहा है तो मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। लेकिन ये लोग वहां से भाग नहीं पाते, वहीं पर एक बैरियर बना होता है जिससे लोग जाकर टकरा जाते हैं। ये लोग वहां पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ से जा क्यों नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर ये वॉल कैसी है, हमें अंदर लो, हमें अंदर लो, यहाँ से बाहर निकालो। एमसी बोलता है कितने बेवकूफ लोग हैं। तभी हमारी लड़की बोलती है हान क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग अगर इन लोगों को मार डालेंगे तो हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं? एमसी बोलता है हाँ हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं, वैसे क्या तुम्हें ये बो यूज करना आता है? लड़की बोलती है हाँ मेरे पिताजी पहले एक हंटर हुआ करते तो मुझे बो यूज करना आता है। एमसी बोलते हैं ठीक है फिर मैं सामने जाकर फाइट कर रहा हूँ और तुम पीछे से मुझे सपोर्ट करो, पीछे से जो भी तुम्हें एनिमी दिखे उन सब पर अपना तीर बरसाओ। लड़की बोलती है ठीक है मैं पर फायर तो कर दूंगी लेकिन उन लोगों को क्या जो पीछे खड़े हैं? एमसी बोलता है छोड़ो उन लोगों को, उन लोगों को उसके लिए हम यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकते। सारे के सारे गॉब्लिन जो भी वहां पर होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एमसी बोलता है एक्चुअली बताऊं तो मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ये सील्ड और ये स्वॉर्ड यूज नहीं किया। सारे गॉब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर पर बड़ी तेजी के साथ खूंखार दांतों से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एमसी बोलता है मेरा नाम हान है लेकिन असली दुनिया में मेरा नाम हान स्योजिन है और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब एक गेम की दुनिया है जहां पर आप लोग एक बार मर गए तो आपके लिए कोई रिवाइवल नहीं है, आप पूरा तरीके से मर जाएंगे। और यही था हमारा चैप्टर 1। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये सीरीज कैसा लगा कमेंट में नीचे बताइएगा। धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं जहां हमारा एमसी बता रहा होता है कोरिया में कुछ समय पहले एक गेम आया था। ये एक ऑनलाइन गेम था जिस पर आप अपने दोस्तों के साथ टीम बनाकर खेल सकते थे। इसे कल की ही बात है, कल ही मैं इसमें गेम खेल रहा था और तो साला ये गेम इतना अजीब है ना, इतना यूसी खाता, इतना पैसा का भूखा है, मैं इतना सारा पैसे इसमें बर्बाद किया लेकिन मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल गया। जबकि दूसरे और बंदों की ओर देखता हूँ तो उन लोगों को साला 10-10 यूसी में अच्छे अच्छे क्रेट निकले हुए इसमें। साथ ही ये गेम इतना मुश्किल है सारा, तुम जिस टीम में उसमें से अगर हीरो मर जाते तो तुम भी साथ ही साथ उसके मर जाओगे। अभी हमारे एमसी को अपने स्क्रीन पर वार्निंग का मैसेज आता है। एमसी अपनी स्क्रीन की ओर देखता है तो वहां पर जितने भी इसके टीममेट होते हैं सारे के सारे डरे और घबराए हुए होते हैं। भी वहां पर दिखाया जाता है एक बंदा उसके सारे टीममेट्स को मार रहा होता है। एमसी सोचता है शायद कोई ग्लिच है। वो बंदा हमारे एमसी की ओर देखता है और बड़ी क्रीपी आवाज में बोलता है आई फाउंड यू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एमसी के सामने से सारी चीजें धुंधली उड़ने लग जाती है। एमसी बेहोश हो जाता है। एमसी की आंखें खुलती है तो अपने आसपास देखता है कि यहाँ पर सारी चीजें अंधेरे में है और तभी हमारे एमसी के सामने सिस्टम ओपन होता है। पैनल में लिखा होता है सर क्या आप इस गेम को जो आपका ये निक नेम गेम है उसी से हिसाब से खेलना चाहोगे? एमसी येस पर टिक करता है। तभी सिस्टम एक और पैनल दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि सर क्या आप हमारे जो भी इस गेम का ट्यूटोरियल उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? एमसी एक्सेप्ट कर लेता है। एमसी गेम के अंदर आ चुका होता है, जो अपने आसपास देख रहा होता है जहां पर पूरा गांव पूरा शहर पूरा जला हुआ होता है, पूरा राख हो चुका होता है पूरा शहर। सिस्टम बताता है सर जो आप ये देख रहे हैं ये पूरा बर्बाद हो चुका है, तो आपको यहाँ पर हीरो बनना और जितने भी यहाँ पर एनिमीज है सबको डिफीट करके इस जगह को बचाना है। अभी एमसी को पीछे से कुछ आवाज आती है। एमसी पीछे मुड़ कर देखता है तो एक गॉब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर को बड़े ही घूर कर देख रहा होता है जैसे खाई जाएगा। एमसी घबरा जाता है और सोचता है कहीं ये रियल तो नहीं है, क्या सच में है, क्या सच में यहाँ पर मैं गेम की दुनिया में आ चुका हूँ। गॉब्लिन एमसी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एमसी अपना स्वॉर्ड निकालता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तभी सिस्टम एमसी को पावर देने लग जाता है। एमसी उस गॉब्लिन के अटैक को जो ब्लॉक किया होता है उसे दूर फेंकता है और अपना जबरदस्त अटैक लेते हुए उस गॉब्लिन को वहीं पर मार डालता है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट मुबारक हो, आपने लेवल 1 क्लियर कर दिया। एमसी सोच रहा होता है क्या सच में ये एक गेम की दुनिया है और मैं इसके अंदर हूँ? एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि सिस्टम बोलता है होस्ट आगे के मिशन बहुत मुश्किल होने वाले, तो हम आपको एक समनिंग कैरेक्टर दे रहे हैं, आपके पास अभी फ्री वाला कैरेक्टर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और वहीं पर सिस्टम समनिंग रिचुअल कंप्लीट करके किसी को समन करता है। ये एक लड़की होती है जो कि एस रैंक की लड़की है। एमसी इसको देखकर चौंक जाता है। लड़की बोलती है क्या तुमने मुझे समन किया है? एमसी बोलता है हाँ मैंने तुम्हें समन किया और मेरा नाम स्यूजिन है। लड़की कहती है क्या स्यूजिन, कितना वाहियात नाम है, वैसे मैं एक नाइट हूँ। इसके बाद ये दोनों मिशन कंप्लीट करने के लिए आगे चले जाते हैं जहाँ पर लड़की बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पर नए हो? एमसी बोलता है हाँ मैं यहाँ पर नया हूँ और मैं इस गेम में पहली बार आया हूँ। ये लड़की बहुत पावरफुल होती है, जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं सबको ये लड़की अकेले ही मारे जा रही होती है। तभी सिस्टम बोलता है आप दोनों ने अच्छा काम किया, तो ये जो ट्यूटोरियल है ये अब खत्म होने वाले, इसको खत्म करने के लिए ये जो गेट है इसके अंदर जाना होगा। एमसी घबरा जाता है क्योंकि जो भी फाइट हो रहा था यहाँ पर वो सारा का सारा फाइट लड़की कर रही थी और एमसी को उस फाइट का कोई भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर आगे होने वाला क्या है। तभी वहां पर एक फेरी आती है जो पहले एपिसोड में थी। फेरी बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ अंदर जाओ, मास्टर हमारे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। एमसी उसको देखकर उसके नाम से पुकारता है। वो बोलती है क्या हाँ ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही नाम है, लेकिन तुझे कैसे पता, आखिर कौन है तू? एमसी बोलता है क्योंकि पहले मैं ये गेम खेल रहा था, मैं इस गेम का यूजर हूँ और मेरा नाम स्यूजिन है। देख लड़की चेक कर रही होती है कि क्या ये इस नाम का कोई बंदा है यहाँ पर। फेरी चेक करके बोलती है अरे ये तो साला ये तू तो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, आइसला ठान, जो यहाँ पर पहले गेम खेला करता था, लेकिन तू सामने दिखने से तो बहुत अलग है, तू बिल्कुल अलग लग रहा है यहाँ पे। फेरी एमसी को बोलती है क्या तू अर्थ से है? एमसी बोलता है हाँ तो मैं अर्थ से नहीं तो क्या मार से रहूंगा, क्या पागल हो गई है क्या तू? फेरी बेचारी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बस अपना सिर पकड़कर चिल्लाए जा रही होती है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एमसी बोलता है भैया चल मुझे जल्दी से बाहर भेज। वो बोलती है नहीं तुझे अंदर जाना होगा। एमसी बोलता है मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। से फेरी बोलती है नहीं तू नहीं मरेगा, तू चिंता मत कर। एमसी बोलता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ अंदर।
और एमसी के पिछवाड़े में लात मारकर उसको अंदर भेज दिया जाता है। नाइट लड़की बोलती भी है तुम कितने लाउड हो। एमसी की ओर दिखाते हैं जिसके हाथों में कुछ रिएक्शन हो रहा था, उसके हाथों से कुछ एनर्जी टाइप का बाहर आ रहा होता है। एमसी बोलता है लगता है ये स्टार्ट हो गया, शायद यही मेरा अंत था, शायद अब मैं यहाँ से मरने वाला हूँ, शायद मैं अब डिसअपेयर हो जाऊंगा। लेकिन ये क्या, एमसी डिसअपेयर नहीं होता, वो अपनी जगह पर स्टिल खड़ा होता है। और जो लड़की है, जो समन की गई लड़की है, नाइट है, वो बेचारी डिसअपेयर होने लग जाती है। एमसी उसको देखकर बोलता भी ये क्या, तुम तो मेरे से ज्यादा पावरफुल हो, तुम कैसे डिसअपेयर हो सकती हो। लड़की बोलती है क्योंकि लगता है तुम्हें चूज किया गया है, मैं इसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। और एक प्यारा स्माइल मारकर बेचारी हमारी नाइट गायब हो जाती है वहां से। एमसी वहीं पर खड़ा का खड़ा रहता है। इसके बाद हमें बाहर दुनिया यानी कि वर्तमान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बंदा जो कि वही पहले वाले एपिसोड में था, जो चाय बेचता था शायद, है ना, ये वाले बंदे की मौत हो रही होती है। सारे के सारे गॉब्लिन्स जितने भी वहां पर दूसरे लौंडे होते हैं उन सबको घेर घेर कर मार रहे होते हैं। एमसी भी एक गॉब्लिन के साथ फाइट कर रहा होता है, उसको मारकर, गॉब्लिन को मारकर एमसी बोलता है शायद मैं लकी था या फिर मास्टर स्टूपिड था जो उसने मुझे चुना उस लड़की को छोड़कर। एमसी लड़की की ओर पीछे मुड़कर देखता है तो लड़की ने दो गॉब्लिन्स को वहां पर मार दिया होता है। लड़की हमारे एमसी को बोलती है तुम्हारे पीछे। एमसी जैसे पीछे मुड़ता है वहां पर एक गॉब्लिन ने एमसी का कंधा काट लिया होता है जबरदस्त तरीके से। एमसी पीछे मुड़ता है और उस गॉब्लिन के मुंह पर अपना शील्ड जोरदार मार तरीके से मारता है, जिससे वो गॉब्लिन वहीं पर मर जाता है। और एमसी उसके बारे में, जो हमारे एमसी को पहले गेम में दिखा था, उसके बारे में सोचता है कि वो बंदा ही है जो यहाँ पर जो भी है वो सब कर रहा है, शायद वही बंदा है जो यहाँ का मास्टर है। यहाँ पर हमारे एमसी का बैडेस्ट मोड दिखाया जाता है, जो सारे के सारे गॉब्लिन्स को एक ही साथ तुरंत ही वहीं पर खत्म कर डालता है और वहीं पर उदास होकर बैठा होता है। लड़की एमसी के पास आती है और बोलती तुम्हारा हाथ कैसा है। एमसी बोलता है ये ठीक है, पहले से तो बेहतर ही महसूस हो रहा है अभी। एमसी सोच रहा होता है इस गेम के 1 मिलियन डाउनलोड थे, तो शायद 1 मिलियन या फिर उसे थोड़े बहुत कम बंदे यहाँ पर और भी होंगे। एमसी का ध्यान ऊपर जाता है जहां पर एक बड़ी सी आंख होती है। एमसी उसकी ओर देखकर बोलता है तो तू ही है वो मास्टर जो यहाँ पर हम लोगों को मरवा कर साला खेल का तमाशा देखे जा रहा है। एमसी बताता है कि मैं जो जितना भी यहाँ पर गेम खेला हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से यहाँ पर एक और मास्टर होना चाहिए जिसका नाम लोकी है, और जो सबसे ताकतवर मास्टर है यहाँ का, मास्टर ऑफ द मास्टर बोला जाता है जिसको। एमसी बोलता है तुम सारे मास्टर्स मेरा वेट करो, यहाँ से जैसे सर्वाइव करूंगा तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।